नमस्कार दोस्तों। आज हम 2015 के रीट के साइकोलॉजी के पेपर को हल करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है इसमें से। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें बी उत्तर होगा, सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो इसमें से बताना है कि इससे क्या फ़ायदा होता है। प्रभावशाली घटक है तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा भाई इसमें शीघ्र सीखता है, ये होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न हमेशा से ही कन्फ्यूजिंग में रहा है। अब मैंने जो आंसर की फॉलो की है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, उसे मैंने फॉलो किया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका उत्तर ए माना था। तो मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। 4 नंबर देखते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो छात्रों में चोरी करने की आदत को भाई उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। तो बी सही आंसर होगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, तो प्रतिभावान बालकों के लिए किसको महत्व देना चाहिए भाई? तो हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को महत्व देना चाहिए। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें टीचर का खुद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक टीचर अगर उसको जांच कर रहा है वस्तुनिष्ठ को, तो वो भी उतने ही नंबर देगा जितना कि कोई दूसरा अगर जांच करे तो उतना ही। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये होती है कि इनके उत्तर है वो निश्चित होते हैं। एक ही उत्तर होगा। अगर इनका ए उत्तर आ रहा है तो ए ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो ये है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण है वो अप्रत्यक्ष ढंग है भाई, बाकी सभी प्रत्यक्ष ढंग है इसके, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? तो ये पूछ रहा है भाई कब लागू हुआ। तो ये तो इजी प्रश्न है, सभी कर दोगे। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ भाई ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है भाई? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है, तो ये तो होगा नहीं, तो डी आंसर होगा भी इसका। 9 नंबर देखते हैं। जब बालकों की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को, तो इसका स्थायित्व होता है तो उसको विश्वसनीय है भाई वो, तो बी आंसर होगा भाई विश्वसनीयता। 10 नंबर देखते हैं। खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो ये योगात्मक होता है भाई। योगात्मक जो मूल्यांकन होता है ना, उसमें कुशलताओं के निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन होता है। 11 नंबर देखते हैं भाई। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है भाई? तो ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है भाई। 12 नंबर देखते हैं भाई। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने इसमें बोनस दिया था भाई पिछली बार, तो 2015 में। तो और अगर आपको लगता है कि इसमें बोनस नहीं देना चाहिए तो अपना उत्तर भी कमेंट कीजिए, फिर जांच करेंगे आगे क्या होता है। 13 नंबर देखते हैं। गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। 13 का क्या होगा भाई बताइए आप? मस्तिष्क और आत्मा होगा, अधिगम और शिक्षा होगा, प्रशिक्षण और अधिगम होगा, या शक्ति और गति होगा? तो डी होगा भाई इसका, शक्ति और गति होगा। 14 नंबर देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी? तो इजी सा क्वेश्चन आप कर दोगे, क्रो एंड क्रो ने दी थी परिभाषा। 15 नंबर होगा। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है।
तो बाल्यावस्था को कहा जाता है भाई मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता प्रसूडो मैच्योरिटी। देखिए प्रसूडो इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बालक का जो शारीरिक विकास है वो नए के बराबर ही होता है, नए के बराबर ही होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता ही काल का है भाई। 16 नंबर देखते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो ये केवल एक कोष से होता है भाई, और उसे एक कोष को जाइगोट कहते हैं भाई, ये भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। 17 नंबर देखते हैं। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, बस ये नहीं है वाला थोड़ा ध्यान रखना भाई एग्जाम में भी आप। तो कौन सी नहीं है भाई? नैतिकता का होना। नैतिकता का होना भाई नहीं होती है, शेष अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है भाई, ध्यान रखें ये बात भी। आगे है चिंतन क्या है? तो चिंतन है भाई प्रतीकों का प्रयोग है चिंतन। उसके बाद 19 नंबर, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? तो ये होगा भाई प्रौढ़ों के लिए किया जाता है भाई इसका प्रयोग, ये भी ध्यान रखना आप। 20 नंबर देखते हैं। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? तो ये सूझ का सिद्धांत है भाई, ये अचानक से अपने आता है बिल्कुल सही टाइम से। और 21 नंबर देखते हैं भाई। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है भाई? ये मानसिक विकास है भाई संवेदना। और दूसरी सीढ़ी अगर आपको पूछ ले तो ये होगा भाई प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होगा भाई दूसरी सीढ़ी, ज्ञान की दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद है 22 नंबर, कौन से सीखने के सही सत्र है? तो ये है भाई तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये सी सही होगा भाई इसमें। 23 नंबर देख लेते हैं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है? नहीं भाई, परिपक्वता से नहीं कहा जा सकता, उसको अधिगम नहीं कहा जा सकता। इसके बाद 24 नंबर है, केटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्ति तक तो शील गुणों की संख्या कितनी है? तो ये है भाई 16, उसने 16 दिए थे भाई शील गुण, मुख्य 16 दिए थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा संख्या में दिए थे, उसने कुछ 22,000 के करीब दिए थे। 25 नंबर देखते हैं। मुर्रे ने एक शाही परीक्षण की रचना करके इसके इतिहास को रच दिया, वह क्या है? तो इसने मुर्रे ने तो वो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट दिया था, जो विश्व आत्मबोध परीक्षण होगा, सी आंसर इसका सही होगा भाई। 26 नंबर देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे मूर्त बुद्धि कहते हैं भाई। इसके बाद है 27 नंबर, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो ये 120 होती है भाई, 120 मानी गई है इनके अनुसार। 28 नंबर देखते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है? तो इसे प्रेरक कहते हैं भाई, प्रेरक, ये भी ध्यान रखना आप। 29 नंबर देखते हैं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद में क्या होता है भाई? विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता भी होती है, तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। 30 नंबर देखिए। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर में उच्च होते हैं, तो ये होगा भाई बी, अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं, उन्हीं के सामाजिक स्तर उच्च होते हैं भाई। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ये हमारी श्रृंखला है वो लगातार जारी रहेगी, श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। अगर इससे पहले वाले आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं आप, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।